हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। देखो, अगर मैं आज टीम प्रार्थना और टीम जिज्ञासा से बात करूं, क्या कि वर्तमान की, आज तक, वर्तमान तक, पास्ट की, क्या पास्ट की एक ही सेल्फी में अपनी पूरी जिंदगी को बयां कर दे। इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। तो सेल्फी खींचेंगे आज हम। देखो, सेल्फी के लिए मुंह बनाना तो हर लड़की को आता है। सेल्फी के लिए मुंह बनाना तो हर लड़की को आता है। अच्छा, कभी लड़कों को देखा? टीम भी बताएगी जिज्ञासा। कभी लड़कों को देखा है सेल्फी लेते वक्त ऐसे मुंह बनाने हो? लड़कियों को देखा होगा। देखा है? तो लड़कियों को सेल्फी के लिए मुंह बनाना तो आता है। अच्छा बताओ बच्चों, गोलगप्पे किसको बनाने आते हैं? गोलगप्पे, चाउमीन, मोमोज खाना आता है। हाँ, खाना आता है। देखो, दृश्यों की आज हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे दृश्यों की। एक चित्र, जो सेल्फी आज आप कुछ ही सेकंड में खींच लेते हैं और उस छाया चित्र को संजो के रख लेते हैं। कुछ समय तक वो आपको याद रहता है कि हम उस पार्टी में गए थे, सेल्फी पॉइंट इतना जबरदस्त था और वो फोटो खींची, और कुछ समय के लिए। तो बताओ बच्चे, 3 साल पहले जो आप पार्टी में गए थे, सोचो, विचार करो, 3 साल पहले किसकी किसकी पार्टी थी? 2 साल पहले, 1 साल पहले? वो वाली फोटो है? स्टोर करके रख रखी है? जो बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, जो बोल रहे हो, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो पढ़ रहे हो, इन सबको सतर्कता से करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन इसी से बन रहा है और इसी से बिगड़ भी रहा है। नया सत्र शुरू हो चुका है। नया सत्र शुरू हो चुका है। क्या है नए सत्र में? हम बात करेंगे दृश्यों की, कलाओं की बदलती दुनिया। अब ये कलाकार क्या होता है, कलाएं क्या होती है? कलाकार देखा है आपने? कलाकार आज के समय में हर कोई कलाकार है। एआई भी कलाकार है ना? आजकल एआई ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कलाकार, कलाकारों की दुनिया। नहीं तो ये कलाकारी, आपने कभी मूर्ति बनाने वाले को देखा है? एनीबॉडी? मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार क्या बोलते हैं? मूर्तिकार। मूर्ति बनाने वाला हुआ मूर्तिकार। और राज तो हमेशा हमारा हर जगह है। राज तो हमारा हर जगह हमेशा रहेगा और है। पसंद करने वालों के दिल में भी और नापसंद करने वालों के दिमाग में भी। देखो, प्रार्थना टीम में कितने बच्चे नापसंद करते हैं मुझे और कितने बच्चे पसंद करते हैं, मैं सब जानता हूं। आपने देखा है बच्चों, मूर्ति कला, मूर्तिकार क्या करता है? मूर्ति बनाता है। क्या बनाता है? मूर्ति। कभी पत्थर की मूर्ति बनते देखी है? आजकल क्या चल रहा है? नवरात्रे चल रहे हैं नहीं? अब नवरात्रे में आपने माता की 9 मूर्तियों के दर्शन, 9 मूर्तियां देखी है ना? 9 देवियां। क्या एक भी देवी के हाथ में मोबाइल देखा है? धनुष बाण देखा होगा, तीर कमान देखा होगा, गदा देखा होगा, है फरसा देखा होगा, चक्र देखा होगा, मोबाइल नहीं देखा होगा। लेकिन आज की जितनी हमारी देवियां हैं, झांसी की रानी है, सबके पास हथियार क्या है? मोबाइल का है। सबके पास मोबाइल है ना? टीम ये बताएगी, टीम सबके पास मोबाइल है। यूट्यूब सबके पास है, फेसबुक सबके पास है, इंस्टाग्राम सबके पास है। तो आज सभी क्या करेंगे? पहले सारी दोनों टीमें क्या करेंगी? फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब को शुक्रिया अदा करेंगी। क्या करेंगी? शुक्रिया अदा करेंगी। क्यों? क्योंकि एआई वही तो आपको प्रोवाइड करा रहा है, इंटरनेट।
भारत में इंटरनेट 1995 जिस फेसबुक इंस्टाग्राम को आप बच्चे चला रहे हो ना, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। अभी आप जब आप सरकारी तैयारी करेंगे ना, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, तब ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आजकल तो क्या हार्ड हो गया है, थोड़ा कंपटीशन हार्ड हो गया है। और हार्ड कंपटीशन ही नहीं हुआ है, हर चीज हार्ड हो गई है। नहीं, अभी देखो आजकल पढ़ना कितना हार्ड हो गया है ना? नहीं हुआ? अच्छा, पढ़ना किस किस को अच्छा लगता है? किसी को अच्छा लगता है पढ़ना? देखना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता। और इसी को मैंने क्या कहा था, बड़ी सतर्कता से करना है। जिस चीज को सतर्कता से करना है वही आप नहीं करते हो। देखो, पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है ना, और पढ़ने का मतलब ये नहीं है, एक युद्ध है। क्या है आपके लिए? युद्ध है। क्यों युद्ध है? देखो, दोनों टीमों में क्या है, दोनों टीमों में बताओ, वही हाथ खड़ा करेंगे जो फर्स्ट आया है लास्ट ईयर, पुराने सत्र में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो, पढ़े तो कितने, सभी पढ़े थे ना, एक ही अध्यापक ने, एक ही अध्यापक से एक विषय को पढ़ा होगा आपने, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही आए, तीन ही आए, है ना? अच्छा, नीचे से फर्स्ट आने वालों की संख्या कितनी है, जो नीचे से टॉप करते हैं? लास्ट बेंचर। कौन? लास्ट बेंचर। देखो, जो बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, इसको सबसे सतर्कता से करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन इसी से बन रहा है और इसी से बिगड़ रहा है, इसी से बिगड़ रहा है बच्चों। तो आपने मूर्ति कला देखिए, किसी मूर्ति को आपने उकेरते हुए देखा होगा, मूर्तिकार को, तो क्या करता है, छेनी और हथौड़े से मारता है। और ऐसे ही आपको भी अपने जीवन का निर्माण ऐसे ही करना है, मूर्तिकार बनना है अपने जीवन का, अपने जीवन का मूर्तिकार स्वयं बनना है। अब अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ोगे तभी तो अच्छे नंबर लाओगे। लेकिन युद्ध पढ़ना ही नहीं है, जीवन भी क्या युद्ध है ना? जीवन भी क्या है बच्चों, एक युद्ध है। क्या है? युद्ध है, जीवन भी एक। कैसा युद्ध है? अब इस युद्ध को हमें अच्छे से जो है ना, क्या आपने वो देखा है, मैन वर्सेस वाइल्ड, WW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। सरकारी अस्पतालों में पूछी जाती है, जो सरकारी अस्पतालों की नौकरी तैयारी करते हैं ना, सरकारी अस्पताल, देखो नौकरी लेना क्या, सरकारी अस्पताल है जिसके इलाज की हमें तैयारी करनी पड़ती है। सरकारी अस्पताल में इलाज लेने के लिए उसकी जो बीमारी है, उस बीमारी का इलाज खुद करना पड़ता है। जब उस बीमारी का इलाज स्वयं हो जाता है तो नौकरी किसकी लगती है? स्वयं की लगती है। नहीं तो मैं बीमारी बताऊंगा और इलाज आपको खुद करना है। आपकी बीमारी, आपका इलाज स्वयं का। दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। जब आप किसी कलाकृति को या पेंटिंग को देखते हैं, आपने किसी कलाकृति को देखा या किसी पेंटिंग को देखा या एक सेल्फी को देखा जो आपने 2 साल पहले ली थी, कितनी क्यूट थी ना, देखते हैं तो संभवतः यह बात दिखाई नहीं देती कि ज्यादातर दूसरी चीजों की तरह कला भी अपने चारों तरफ की दुनिया से क्या कर रही है? प्रभावित होती है। और संभव आपको यह भी नहीं लगेगा कि आज जो देखते हैं वही आपके विचारों को भी प्रभावित करता है। जो आप आज देखते हैं वही आपके विचारों को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। औपनिवेशिक काल के दौरान दृश्य कलाओं की दुनिया में क्या बदलाव हुआ है? औपनिवेशिक काल के दौरान दृश्य कलाओं की दुनिया में क्या बदलाव हुआ है? देखो, आज आप जो है ना, जिस सेल्फी को जो है ना ऐसे करके सुअर जैसा मुंह बना के, बकरी जैसा मुंह बना के सेल्फी लेते हो, अब जरा विचार करो, क्या विचार करना है? टीम ए प्रार्थना अलग विचार करेगी और टीम बी जिज्ञासा अलग विचार करेगी। सोचो, क्या सोचोगे? कितनी सुंदर सेल्फी है ना? अब देखो,
अब विचार करो कि 200 साल पहले, क्या 200 साल पहले कैमरा था? जिसको आप क्या करते हैं, कुछ ही पल में जो है छायाचित्र अपने मोबाइल में ठूस ठूस के, है ना, रखते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, इंस्टा वायरल, फेसबुक। और पापा की परी तो सब इंस्टा की परी हो गई। अब आजकल कह सकते हैं ना कि इंस्टा की परी, फेसबुक परी, नहीं कह सकते? देखो अमावस्या कितनी हंस रही है। इंस्टा की परी, फेसबुक की परी, गूगल का परा है। गूगल का परा। देखो औपनिवेशिक काल के दौरान दृश्य कलाओं की दुनिया में क्या बदलाव हुआ है, और ये बदलाव उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के व्यापक इतिहास से किस तरह जुड़े हैं। औपनिवेशिक शासन में, औपनिवेशिक शासन में क्या होगा? औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों और शैलियां, सामग्री और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। इन्हें भारतीय कलाकारों ने, अब देखो आपकी भी कलाकारी है ना, आजकल लड़की पापा की परी कलाकारी करती है ना इंस्टा रील बनाने में, है ना? नहीं करती? तो जिस तरह देखो जुड़े हुए औपनिवेशिक शासन काल में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों, सामग्रियों और तकनीकों का क्या हुआ? सूत्रपात हुआ। इन्हें भारतीय कलाकारों ने संप्रभात और जन साधारण दोनों हलकों के अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर कई शक्लें दी। किसके अनुसार? भाई जन साधारण दोनों हलकों के अपने स्थानीय ग्राहकों, जो उनके स्थानीय ग्राहक थे, और बाजार के हिसाब से। किसके हिसाब से? बाजार के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, वीडियो ऑन डिमांड मार्केट के हिसाब से, है ना? तो डिमांड करें आप, वीडियो ऑन डिमांड, आप डिमांड क्या करें? डिमांड करें। तो बाजार की डिमांड के हिसाब से अपनाकर कई शक्ल दी। कहीं क्या दी? शक्ल दी। जैसे आप देते ना सेल्फी लेने के लिए शक्ल देते ना अपनी, नहीं? तो आप पाएंगे कि जिन दृश्य कलाओं को आप आज सहज स्वाभाविक मान लेते हैं, उनमें से बहुत सारी कलाओं का जन्म उसी काल में हुआ था। बुर्जिंग मीनारों और मेहराबों वाला भव्य सार्वजनिक इमारतों, कोई मनोहारी भूदृश्य, मनोहारी, मनोहारी क्या हुआ? मन को हरने वाला, मनोहारी। कैसा हो? मनोहारी, मन को हरने वाला। कैसा हो चित्र? मनोहारी, मन को हरने वाला, जो मनमोहक हो। कैसा हो? मनमोहक हो। देखते ही किसी चित्र को देखा कि तुम आए हाय क्या मस्त सेल्फी है ना? मनमोहक सेल्फी। कल सब जो है अपनी एक एक सेल्फी खींच के लाएंगे, वो भी कैसी? मनमोहक सेल्फी। मनमोहक, मैं देखूंगा तो क्या उसमें मेरा मन मोह ले, ऐसी सेल्फी है। और क्या कंडीशन है? कंडीशन यह है जिस समय, जिस तारीख को आप उसको खींचेंगे, उस समय, उस तारीख से जब से आपने जन्म लिया तब तक का दृश्य होना चाहिए। ऐसी सेल्फी खींच के लाओ। पापा की परी कह रही है कैसा काम दे दिया है। चमत्कार कोई नमस्कार है, कोशिश करो। तो उस समय के देखो कलाकार कितने अद्भुत रहे होंगे, है ना? मन में सवाल उत्पन्न हुआ ना, मैंने आपको सेल्फी खींचने के लिए कहा, इतनी विषम परिस्थिति, विकट परिस्थिति हो गई ना आपके लिए, सेल्फी खींचना। वो सेल्फी सोचो उस समय के कलाकार कितने यशस्वी रहे होंगे, नहीं? तो मशीनों द्वारा आप देखो क्या हुआ। अब मार्केट के हिसाब से क्या उनके लिए, कलाकारों के लिए कितनी विकट परिस्थिति रही होगी।
कि उस दृश्य को, उस कलाकृति को, उस मूर्ति कला को ऐसे उकेरना है कि मन मोह ले, मनोहारी, ठीक है, मन को मोहने वाला। मेरा नाम मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरे नाम का अर्थ क्या है? मन को मोहने वाला, मन मोजी। कामदेव पर्यायवाची, कामदेव का पर्यायवाची मनोज, मन को मोहने वाला। सारा खेल है तकदीरों का, और जो तकदीर के जबड़े में से खींच लाए उसी को क्या कहेंगे? शेर? नहीं। चलो, तो मार्केट के हिसाब से चित्र जो है मूर्ति कला को करने लगे। आप पाएंगे, देखो क्या, जिन दृश्य कलाओं को आप आज सहज स्वाभाविक मान लेते हैं, उनमें से बहुत सारी कलाओं का जन्म उस काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे उस काल में हुआ था। जो टेलीफोन, जो मोबाइल आप रखते हैं ना, उस टेलीफोन का आविष्कार कब हो गया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? विचार करो, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? बताओ। टीम भी बताएगी टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। ये जीवन तेरा लकड़ी का पुतला, ये जीवन तेरा लकड़ी का पुतला। तो विचार करो बच्चे, दिमाग, खुले दिमाग से पढ़ो। यहां मेरे पास अगर आओ ना तो दिमाग खोल के आओ। आप स्कूल जाते रहो, स्कूल जाते हैं, अब नया सत्र शुरू हो गया, ठीक है ना? वही सुबह उठने में चिक 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 चिक। कुछ बच्चे तो रो के जाते हैं, नहीं रो के जाते हैं। पढ़ना अच्छा नहीं लगता किसी को? नहीं लगता। और इसी काम को कैसे करना है? बड़ी सतर्कता से करना है। जीवन बिगाड़ भी सकता है और जीवन संवार भी सकता है। मनोहारी भूदृश्य, किसी तस्वीर में यथार्थ परक मानव की छवि या किसी देवी देवता की तस्वीरें मशीनों द्वारा असंख्य मात्रा में, अब कैसे लगे? मशीनों द्वारा। आजकल प्रिंटर है ना, प्रिंटर आपके पास है, ब्लूटूथ वाला, वाईफाई वाला। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था बच्चों? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग, गला घोट दिया उसका, है ना? गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग। समझ गए? उदाहरण देखो, काफी मात्रा में छापी गई तस्वीरें आदि इस तरह के उदाहरण हैं। जो आप छाया सेल्फी लेते हैं ना, आज की सेल्फी, उस समय का छाया चित्र, तो ये क्या इस तरह के उदाहरण है। इसी इतिहास को समझने के लिए हम मुख्य रूप से पेंटिंग और छापे बनाने से संबंधित तकनीक में आए बदलाव पर विचार करेंगे। इस पर बदलाव पर क्या करेंगे? विचार करेंगे। साम्राज्यवादी युग की कलाओं के नए रूप कैसे आएंगे? कैसे आए? साम्राज्य युग की कलाओं के रूप, साम्राज्यवादी युग के कलाओं में नए रूप। आज की सेल्फी नहीं, विचार करना है उस समय की सेल्फी। किस समय की सेल्फी? उस समय की सेल्फी। तो समझ पाए बच्चे? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। जो शुद्ध, क्या कह रहे हो? जो सुधर जाए वो हम नहीं, और कोई हमें सुधार दे इतना किसी में दम नहीं। देखो कितनी मुस्कुरा रही है, कितनी मुस्कुरा रही है। आंखें भी खोलनी पड़ती है बच्चे, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं, पड़ती है रोशनी के लिए। मैच सूरज निकलने से अंधेरा नहीं होता। आंखें भी खोलनी पड़ती हैं रोशनी के लिए, पड़ती है रोशनी के लिए। मैच सूरज निकलने से अंधेरा नहीं जाता। और अभी तक आप क्या जानते थे? अभी तक आप जानते थे
गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है। और आज का एआई जमाना है, क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या होगा, गाय दूध देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। समझ पाए बच्चों, गाय का दूध निकालना पड़ता है। साम्राज्यवादी युग की कलाओं में नए रूप देखेंगे हम ब्रेक के बाद। 1 मिनट का ब्रेक। कितने मिनट का ब्रेक? 1 मिनट का ब्रेक।